गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो ट्रांजैक्शन से आप सब लोग अच्छी तरीके से यूज टू हो चुके हैं। ट्रांजैक्शन जैसे गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹50,000 वर्थ ₹50,000 ऑन 1st of Jan 2020, ये एक हमारा ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन उस ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो ट्रांजैक्शन आया कहाँ से। बुक में तो आपने देखा लिखा हुआ है और इसे हमें बुक ऑफ अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट में। लेकिन वो ट्रांजैक्शन आप जब किसी ऑफिस में जाके बैठेंगे तो आपको बना बनाया तो बुक की तरह नहीं मिल जाएगा कि बुक में आप इस तरीके से ट्रांजैक्शंस बने हुए हैं, आपको भी लीजिए जी ये ट्रांजैक्शंस हैं और इसे आप बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करिए। ऐसा आपको कहीं भी ऑफिसेज में नहीं मिलेगा। तो जब आप उस टेबल पे बैठते हैं तो ट्रांजैक्शन अराइज करना, उसका ओरिजिन, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। एक अकाउंटेंट को या अकाउंट्स ऑफिसर को ये देखना होता है कि मुझे ये ट्रांजैक्शन जो है कहाँ से अराइज, वो उसे खुद अराइज करना होता है। तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे वो ट्रांजैक्शन अराइज होता है और तब उसे बुक ऑफ अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स विच सपोर्ट द ट्रांजैक्शन फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सपोर्टिंग वे में आते हैं उन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कि बिना उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के, बिना उस एविडेंस के जो कि रिटन में होता है, ये डॉक्यूमेंट्स जो होता है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो रिटन में होता है और इसके बिना हम जो है ट्रांजैक्शंस बना ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते हम ट्रांजैक्शन के लिए। और जब ट्रांजैक्शंस नहीं होगा तो हम उसे बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक अकाउंटेंट जब एक टेबल पे बैठता है तो उसके पास सबसे पहले वो सपोर्ट सोर्स डॉक्यूमेंट आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि हाँ हमने इतना परचेज किया, इस ये क्वांटिटी थी, ये रेट था, ये डेट था, और उसके सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं और उस बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन की एंट्री करता है। डेबिट करना है उसे, क्रेडिट करना है, सेल किया हुआ है तो क्या करना है, परचेज किया है तो क्या करना है, क्रेडिट पे लिया है तो क्या करना है, कैश पे लिया है तो क्या करना है। ये सारे थॉट प्रोसेस उसके माइंड में आते हैं और वो फिर उस सपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन का ओरिजिन होता है। हमने ये देखिए हमारे चैप्टर में क्या है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। तो सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है और उसके बाद हम उसकी एंट्री बुक ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट है वो जर्नल होता है। जर्नल में उसकी एंट्री की जाती है और उसके बाद फर्दर हम सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करनी है तो हम उसमें एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना यानी कि आपका बिजनेस ही नहीं है। किसी ने आके आपको, बिजनेसमैन ने अगर आपको वर्बली आके बताया, ऑफिस में आके उसने वर्बली अपने अकाउंटेंट को ये बोला कि आपका ये बुक ऑफ अकाउंट्स में आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए, मैंने आज 50,000 का चेयर्स खरीदा है अपने ऑफिस में, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको एविडेंस चाहिए। तो वो रिटन प्रूफ का एविडेंस आपको चाहिए होता है। वो एविडेंस जब वो आपको देगा जो कि प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ये देखना भी आप ही का काम है कि वो एविडेंस जो मुझे दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं। या कभी कभी आप उसको फिजिकली चेक भी कर सकते हैं कि 50 चेयर्स जो हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बिल मेरे पास आ गया और वो 50 चेयर्स का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये चेक करना भी एक अकाउंटेंट का ही काम होता है, उनको चेक करके और तब वो उसे जो है उसकी एंट्री बनाता है, उसका वाउचर बनाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी कैसे वाउचर बनाता है, किस तरीके से सिग्नेचर लेता है और फिर उसे बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, जनरल में एंट्री करता है। तो सपोर्ट के लिए, ट्रांजैक्शंस के सपोर्ट के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये रिटर्न में होता है और हेल्प इन ऑडिटिंग एंड टैक्स असेसमेंट। ये क्या करता है, ये रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है वो हमें ऑडिटिंग के टाइम पे
और टैक्स असेसमेंट के टाइम पे हमारी हेल्प करता है। ऑडिटिंग क्या होता है, जैसे ही हम अपना बिजनेस करते हैं तो उससे कोई ना कोई गवर्नमेंट उसको चेक करती है, देखती है कि हाँ इन्होंने जितना टैक्स पे किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो ऑडिटर जो होता है, ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर जब आपके ऑफिस में आता है तो वो ये देखता है, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है और रेंडमली उसको उसमें से एक वाउचर निकालता है और कहता है कि इसका मुझे फिजिकल चेक करके दिखा दीजिए, और इसकी जो सारे ट्रांजेक्शन्स को वो चेक करता है। अगर वो करेक्ट लगा उसको तो वो आगे बढ़ता है, और उसे अगर इनकरेक्ट लगा तो वो उसे पॉइंट आउट करता है। टैक्स असेसमेंट, ये जो टैक्स होते हैं, जो हम ये इस तरीके की जो सर्विसेज बिजनेस करते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। देखिए टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है और वेल्थ टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि इंडिविजुअल पे करता है। उसकी वेल्थ पे जो भी टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट को पे करता है, और जो उसके इनकम पे टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। यानी कि वो एक असर्टन होने के बाद कि हाँ मेरा इनकम यहाँ तक रीच हो गया तो मुझे इतना परसेंट टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपका इतना इनकम रीच हुआ तो आपको इतना परसेंट करना है, आपका इतना हुआ तो इतना परसेंट करना है। वो और वेल्थ के ऊपर भी, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है। आपका वेल्थ का प्रॉपर्टी कितना, आपका प्रॉपर्टी का रेट है, उस हिसाब से वो डिसाइड करती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, ये सर्विसेज जो बिजनेस हम सेल्स करते हैं, ये जो बिजनेस है ये क्या है, सेल्स एंड परचेज है, इस पे जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और वो जीएसटी कहलाता है। जिसके कि ये अभी हमारा रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 7 साल पहले, कि जीएसटी पहले हमारा इस तरीके से नहीं था, उसके कई पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि ये मैंने रिसेंटली लिया है, तनिष्क से मैंने कुछ सामान खरीदा। तो ये जब तनिष्क से सामान खरीदा तो उसमें उन्होंने ये जीएसटी आई एन नंबर जो है वो पैन कार्ड पे आधारित होता है। उस पे एक नंबर रजिस्टर करना होता है हर बिजनेसमैन को, और फिर वो जब रजिस्टर हो जाता है तो जो भी हम सेल परचेज, जो भी वो कंपनी सेल कर रही है उस पे उसको टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट सर्व द पर्पस ऑफ लीगल एविडेंस। किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ, जिसने भी खरीदा सामान उसने वो जो है कोर्ट में चला गया, तो उस समय ये लीगल एविडेंस के रूप में काम आता है। समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग एज दे प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्ट पे बेस्ड होता है ये इंफॉर्मेशन, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आया कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शंस का ओरिजिन ही नहीं होगा और बुक ऑफ अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा। वर्बली कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं होता है, हमें रिटन में एविडेंस चाहिए होता है, और उसकी बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन हमारा बनता है। गुड परचेज्ड, गुड सोल्ड, सैलरी पेड, हर चीज के लिए हमारे पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। विदाउट उसका हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो सोर्स डॉक्यूमेंट को हमने अच्छे से समझा, और अब हम टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, चेक, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इतने तरीके के हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिसको कि हम 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है ये आप लोगों ने समझा अच्छी तरीके से, और वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसको भी हमने जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।